का दौर जारी है। तनवीर गोल्डी जी की कांग्रेस में वापसी हुई है, क्या कुछ वैसे है कि ये जो प्रोग्राम है ये बूथ लेवल पर कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है स्पेशली हरियाणा से और मध्य प्रदेश से, वहाँ से बहुत सारे लेसन्स पार्टी ने सीखे और हमें इस बात की खुशी है कि बघेल साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, जमीन से उठे हुए एक कांग्रेस के लीडर हैं और कैसे भाजपा से लड़ना है। देखो पंजाब में अल्टीमेटली अब आपका तो जो हम देख रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी का तो कोला खत्म हो रहा है और जब तक इलेक्शन आएंगे ये बिल्कुल ही खड़ी हो जाएगी। तो अगली लड़ाई जो मैं समझता हूँ वो स्ट्रेट फाइट बीजेपी के वैसे साथ नहीं है, मगर इनकी हेरो फेरियाँ, इनके सेंट्रल एजेंसियाँ, वोटर लिस्टों में हेरा फेरी करनी, ये सारी बातें हम सीख रहे हैं कि जैसे हमने ये दो स्टेट्स में नुकसान झेला है वो पंजाब में भी ऐसा कुछ करने को ना मिले। जैसे हम पुराने टाइम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी फैमिली को 13 इलेक्शन हमने जीती, तो हम भी इलेक्शन लिस्ट आखिर 8-10 दिन में पहले डीसी ऑफिस से या इलेक्शन तहसीलदार से लिस्टें मंगवाते हैं, मगर अब हमने फैसला किया है 2 साल पहले हर एमएलए जो इलेक्शन लड़ना चाहता है या जो भी हमारा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है उसकी गाड़ी में पक्के तौर इलेक्शन लिस्ट होनी चाहिए हर अपने बूथ, और बूथ लेवल पर हमारे लोग होने चाहिए सो दैट कोई भी हेरा फेरी हो वहाँ जो हमारा BLA है 1 है और BLA 2 है वो इतने मजबूत हों कि जब भी वोटर्स की डिलीशन काट रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो हमें हर बात का पता होना चाहिए। मौके पर लास्ट स्टेजेस पर जब आप करते हो तो आम तौर पर देखा गया कि तब तक टाइम ही नहीं रह जाता सारी बात। 39 लाख वोट महाराष्ट्र का अगर हम केस बताएं, केस स्टडी बताएं, पार्लियामेंट की इलेक्शन और असेंबली में 39 लाख नया वोटर महाराष्ट्र में बीजेपी ने रजिस्टर कराया जिसकी वजह से वो जीता। सो ये हेरा फेरी कहीं पंजाब में ना हो जाए। पंजाब के लोग आज वाइबल ऑल्टरनेटिव कांग्रेस को मानते। बीजेपी इज कंसिडर्ड टू बी एंटी पंजाब, इट इज कंसिडर्ड टू बी एंटी मिनॉरिटीज, ये एंटी दलित, एंटी बैकवर्ड क्लासेस ये जमात है, ये एंटी किसान है, एंटी जवान है। तो बीजेपी को इधर कुछ मिलने की आस नहीं है, तो इसीलिए इनका जो सेल है जो इस किस्म की शरारतें करता है वो ज्यादा एक्टिव इधर रहेगा, एजेंसीज एक्टिव रहेंगी, उससे बचने के लिए हम ये सारी बात। टक्कर बीजेपी से ही देखें सर? नहीं, टक्कर नहीं है। एक होता है आदमी सीधा भागकर आपको हराता है, एक होता है कि भागते की टांग में कहां पैर अड़ाना है सो दैट ये गिर जाए। तो हमने उससे बचना है। सीधा बीजेपी कांग्रेस के साथ मुकाबला दौड़ में भागकर इलेक्शन नहीं जीत सकती। ये तो भागती कांग्रेस के पैर में कहीं टांग अड़ाकर गिराने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की जरूरत। सर गोल्डी साहब की वापसी हुई है कांग्रेस में। चलो मैंने किसी इंडिविजुअल की बात ना करनी है, मैं एक पार्टी की बात करने आया हूँ। जो भी पार्टी में आता है मोस्ट वेलकम है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੱਕਣਾ ਸੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ अपॉर्चुनिटी ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। सर, अधिवेशन में राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी कि जिला अधीक्षकों को शक्तियां दी जाएगी और अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उनको पंजाब की जनता तक किस तरीके से पहुंचाने का काम इसीलिए यही तो है। देखिए 2 साल पहले हम ग्रास रूट पर ये सारी बात को लेकर जाए और जिस आदमी का काम है वो नीचे तक नजर आएगा। सेंटर की हमारी पार्टी इधर आकर बैठेगी, अपना वो जो कॉलिंग सेंटर रखेगा, उनको सीधी कॉल भी करेंगे। जो हम लिस्ट दे रहे हैं, मैं अपने एरिया की लिस्ट दे रहा हूं और अगर वो फर्जी है जब फोन किया जाएगा पता चल जाएगा कि ये ऑफिस बेयर तो फर्जी है, काम तो इसका है कोई। तो ये सारी चीज़ों को जो हमने सीखा दूसरी स्टेट से, जो हमारी कमियां रही उन कमियों को दूर करेंगे। और पंजाब के लोगों को देखो एक ऐसी जमात की ज़रूरत है जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर जो बुरा हाल है उसको कौन सी पार्टी ऐसी सक्षम है जो पंजाब में अमन और शांति एक दफ़ा फिर लाए और पंजाब की बिगड़ती हुई इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको कौन सी पार्टी है जो रोकने में सक्षम है और पंजाब को एक दफ़ा फिर सुरजीत करने में कामयाब होगी। सो ये हमारे सारे चैलेंजेस। बाजवा साहब, अकाली दल के ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। सर ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। धन्यवाद। थैंक यू।